बाबा बागेश्वर धाम सरकार फिर सुर्खियों में है। जहां से भागने का आरोप लगा था बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वहीं पर अब शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार सजने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई में 18 और 19 मार्च को दरबार लगाएंगे और फिर चमत्कार करेंगे, जिसको लेकर नागपुर में सवाल खड़े किए गए थे। श्याम मानव ने बाबा के चमत्कार को चैलेंज किया था और उसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए बाबा मुंबई में दरबार सजाएंगे। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा ने हर सवाल का जवाब दिया जो हर कोई जानना चाहता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पार्टी वैसे बना चुकी है, पहले ही बना चुके हैं, बजरंगबली पार्टी। धर्म के लिए शरीर की आवश्यकता एक व्यक्ति तक सीमित हो सकती है, राम राज्य के लिए समूचे राष्ट्र की आवश्यकता होती है। हिंदू राष्ट्र का मतलब संस्कृति, राम राज्य। जनमत और बहुमत 2/3 और 3/3 जिस दिन हो जाएगा भारत हिंदू राष्ट्र, उसी दिन हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार की दहाड़। अपना मुंह अपनी बात बोलने का अधिकार है। हिंदुओं के बाप में अगर ताकत होगी तो हिंदू बना करके रहेंगे। अब मुंबई में सजेगा दिव्य दरबार। अपने धर्म का प्रचार करना, और ये अगर किसी को इससे दिक्कत है और अगर वो रोके, ये तो हमें नहीं लगता कि कोई सामना करेगा, क्योंकि हम भी भारतीय नागरिक हैं और हमारा भी मौलिक अधिकार है। हमको भी जीने का, बोलने का, धर्म प्रचार करने का अधिकार है। किसी में सामर्थ्यता नहीं है रोकने की। टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा है। बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार लगाई है। नागपुर से शुरू हुए संग्राम को चुनौती देने के लिए मुंबई कूच का ऐलान किया है। मुंबई भी जा रहे हैं, उसी मुंबई में जहां पर जब आप पिछली बार गए थे तो आपके खिलाफ बातें हुई थी कि आप वो छोड़ के जगह चले गए या भाग गए, तो अब आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है क्या? चैलेंज मतलब था उनका कि आ नहीं पाएंगे? नागपुर का वो विषय था, मुंबई का तो था नहीं। हाँ, मतलब महाराष्ट्र की बात करो। ऐसे वापस महाराष्ट्र जा रहे हैं। देखिए, सरकार और कानून अपना काम करती है, संविधान अपना काम करता है। क्लीन चिट मिल गया था आपको? बिल्कुल जी। और पुलिस भी मानती है सर, और कानूनी में हम एक भी अक्षर ऐसा नहीं बोलते हैं जो इनलीगली करो, जिससे हम कानून के का विरोध कर रहे हो या संविधान के खिलाफ हो। लेकिन अपने धर्म का प्रचार करना, और ये अगर किसी को इससे दिक्कत है और अगर वो रोके, ये तो हमें नहीं लगता कि कोई सामना करेगा, क्योंकि हम भी भारतीय नागरिक हैं और हमारा भी मौलिक अधिकार है। हमको भी जीने का, बोलने का, धर्म प्रचार करने का अधिकार है। किसी में सामर्थ्यता नहीं है रोकने की। लेकिन उनका चैलेंज दिया था कि आप महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, तो 17-18 तारीख की डेट है, तो वहां भी दिव्य दरबार लगेगा क्या? 18-19 से क्या? 18-19 दिव्य दरबार लगेगा बालाजी का। और वहां भी सनातन धर्म से संबंधित लोगों को जगाएंगे और युवाओं में शिक्षा की नीति को प्रचार करेंगे। हमारा ध्येय है संस्कृति का प्रचार करना। भारत विश्व गुरु यूं है क्योंकि यहाँ संस्कृति है और संस्कृति का प्रचार करना है। हम महाराष्ट्र फिर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत मन में भय नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था, बिल्कुल चैलेंज दिया था आपको। साहब, छोटी छोटी बातें, क्या डरना, क्या भय, किससे भय? हमको तो कोई भी भय नहीं है, न रहा। हमने तो ये विचार भी नहीं किया जो आपने विचार किया। हम तो छोटी छोटी मामलों पर विचार भी नहीं करते। हमारा तो मामला ही बहुत बड़ा है, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत। 18 और 19 मार्च का शेड्यूल तय हो गया है। महाराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर दिव्य दरबार सजेगा। लाखों की भीड़ को ताकत बनाते हुए एक बार फिर बाबा हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरेंगे। भारत के 100 करोड़ हिंदू में से 70 करोड़ हिंदू जिस दिन मांग कर देंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और इसकी घोषणा भी उसी शाम को हो जाएगी। और आपने कहा
कि क्या भूमिका होगी, तो जगह जगह दीवार लेखन, जगह जगह हिंदू राष्ट्र की जागृति की यात्राएं आप निकालना प्रारंभ करो, लोगों को जगाओ। हम रहें ना रहें, भारत हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। अपनी ललकार के बीच धीरेन्द्र शास्त्री लगातार विवादों में भी है। विरोधी अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, जिसके जवाब में बाबा ने कहा, डरे वो जो गीदड़ हो, शेर कभी नहीं डरते। विवाद तो आपका पीछे ही नहीं छोड़ते हैं। एक देख रहे हैं आप, फिर से एक विवाद में आप बीच में पड़ गए शादी के बाद, क्या कहेंगे? वो भी सब चलता रहता है, जीवन है, लोग हैं, प्लांटेड लोग हैं, इनको भय है सबको, ये विवादों से डरना और विवादों पर ध्यान देना। हमें लगता है अपनी एनर्जी वेस्ट करना, इन पर बात करना भी वेस्ट करना है, एनर्जी खत्म नहीं करनी है। तो क्यों आप पे पर्सनल, आप पे थे, घर परिवार पे भी आ जाते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? लोग क्या चाहते हैं आपकी भावनाओं की? चाहते हैं, ये देखो रोड़ा है, भगवान राम जब लंका जा रहे थे तो राम सेतु के पहले समुद्र बात नहीं मान रहा था। बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो ये भय दिखा करके बताना चाहते हैं कि आप रुक जाओ जी। अब भय उसको दिखाएं जो गीदड़ हो, शेर तो डरता नहीं। विरोधियों की चुनौती पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधा प्रहार किया और कहा कि उन्हें सिर्फ अपने माता पिता गुरु से डर लगता है, अन्यथा डर शब्द उनकी डिक्शनरी में कहीं नहीं है। इतने विरोधी आपके पैदा होते जा रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किससे डर लगता है? हमको कभी डर नहीं लगता है, हमको केवल डर है अपने माँ बाप और गुरुदेव हनुमान जी से। अधर्म ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, कोई हम पाप ना कर दें, इसके अलावा किसी के बाप से नहीं डरते। एक छोटा सा और भी पूछ लेता हूँ, किसी से नहीं डरते? इस यात्रा के माध्यम से आप अभी इंडिया टीवी के सामने हैं, जो यात्रा निकलेगी आपकी बागेश्वर धाम से ओरछा तक, क्या संदेश देना चाहेंगे अभी से कि लोग आपसे जुड़े? वैसे यात्राओं के दौर में हमने भारत जोड़ो यात्रा भी देखी है, अगर आपको याद हो, राहुल गांधी की, तो इसका नाम क्या होगा और क्या संदेश रहेगा इंडिया टीवी आपसे पहले? तो ये बहुत जल्दी बताएंगे। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ है या सामाजिक समरसता के? दोनों एक दूसरे के पूरक है। हिंदू राष्ट्र होना सामाजिक समरसता होना है, सामाजिक समरसता होना हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री ने इंडिया टीवी के हर सवाल का जवाब दिया तो उससे पहले मंच से बड़ी हुंकार भरी और कहा कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, बाकी का काम लोगों को करना है। अब हमने तो अपना काम कर दिया है, हम अपना काम कर रहे हैं और हम लफड़े भी झेल रहे हैं। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, हो सके तो तुम भी आहुति दे दो। अगर तुम भी अपने बच्चों को सुरक्षित चाहते हो, भारत में अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हो और भारत को दूसरों देशों की तरह अगर नहीं बनवाना चाहते हो, तो आओ तुम भी इस यज्ञ में शामिल हो और तुम भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को जगाओ। बागेश्वर धाम से बाबा पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके जरिए वो लोगों में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाएंगे। अभी पदयात्रा क्या है? बागेश्वर धाम से लेके ओरछा राम राजा मंदिर, क्या है इस पदयात्रा का उद्देश्य? सामाजिक समरसता जी, ताकि सब ये जो रोटियां सेकी जा रही हैं, जातिवाद शून्य हो, सामाजिक समरसता हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। तो इस कैसे निकलेगी ये यात्रा? कुछ इसकी परिकल्पना आपने हाँ, की है? धाम से राम राजा ओरछा तक पहुंचेंगे, गांव-गांव के जो लोग मिलेंगे उनका स्वागत करेंगे और सबको जगाएंगे कि भाई अब जागो। और परिकल्पना में रोज लगभग 15-20 किलोमीटर चलेंगे, पूरा बागेश्वर परिवार चलेगा। जिनके अंदर खून होगा, जुनून होगा, जिनको लगेगा कि उनको भी इस यज्ञ में, हिंदू राष्ट्र के यज्ञ में आहुति देनी चाहिए, वो आएंगे। और नहीं होगा खून तो नहीं आएंगे, ठीक है, हम तो राम राजा ओरछा तक जाएंगे। तो आपको लगता है कि हिंदुत्व की बात आप करते हैं, तो हिंदुत्व को जातिवाद से खतरा है? जितना कैंसर से शरीर को खतरा है, कोरोना से फेफड़ों को खतरा है, जितना सूर्य से उल्लू को खतरा है, उतना ही जातिवाद को हिंदू राष्ट्र से खतरा है।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और उससे पहले टीकमगढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया। 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया और फिर वो चमत्कार किए जिनको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। और कोई कमाई का साधन नहीं, बहुत कर्जे मांगे। हमें 12 साल से तो सोचती रहती, बस उल्टा सीधा सोचती, कुछ अच्छा नहीं सोचती। पूरे घर में हैरानी बनी। 2010 से परिवार ठीक नहीं, 2010 से दिक्कत, 2010 से माँ को मानसिक रोग बना हुआ है, पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं, मन उनका विचलित रहता है। आपके पिता पर कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज से बहुत ज्यादा चिंता बनी, वह काम नहीं चल रहा है, कर्ज नित्य बढ़ता जा रहा, वह लोग हंसी कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। बहुत से लोग पापा का मजाक उड़ाते हैं। कर्ज चुकेगा, 3 वर्ष के अंतर्गत चुकेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद। दिव्य दरबार के बाद बाबा अपने भक्तों के बीच पहुंचे, लोगों के दुखों को बांटने की कोशिश की, अपनी पगड़ी उतारकर एक भक्त को पहना दी, जिसके बाद चारों तरफ बागेश्वर धाम का जयकारा गूंजने लगा। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बार बार अग्नि परीक्षा को पार कर आगे बढ़ रहे हैं। अब मुंबई में उनका दरबार एक और अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। बाबा उसी जमीन से जाकर अब हुंकार भरेंगे जहां से उनके खिलाफ आवाज उठी थी और मैदान छोड़कर भागने का आरोप लगा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।